तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आज भारतीय समाचार पत्र दिवस है, इंडियन न्यूज़पेपर डे, क्योंकि कि आज ही के दिन जेम्स ऑगस्टस हिकी ने पहला समाचार पत्र हिंदुस्तान में जो बंगाल गज़ेट है उसका आज ही के दिन प्रकाशन हुआ था। हम लोग प्रेस फ्रीडम डे अलग से मनाते हैं, हम लोग नेशनल प्रेस डे मनाते हैं प्रेस काउंसिल की स्थापना को लेकर, लेकिन उदंत मार्तांड जिस दिन से प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता में शुरू किया उसको भी हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज ही के दिन ये यात्रा भारतीय मीडिया की 1780 में शुरू हुई थी और इससे बेहतर कोई आयोजन हो नहीं सकता कि आज हम एक ऐसे संस्था, मैं तो प्रोफेसर संजीव भानावत जी को तो व्यक्ति नहीं संस्था मानता हूं, उनके द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन, और मैंने अपने वीडियो में भी कहा और हर जगह कहता हूं, उदाहरण के तौर पर मैंने कम से कम 3 बड़े संस्थाओं से, मैं अध्ययन संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा और वहां मैंने देखा कि वो निरंतरता बनाए रखना कितना कठिन है। उन सभी विश्वविद्यालय या संस्थाओं से बहुत प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाएं निकलती थी, लेकिन कभी 2 साल के लिए बंद, तो कोई 5 साल के लिए बंद, कोई 10 साल के लिए बंद। वो जो नियमितता, दैट रेगुलरिटी, दैट फ्रीक्वेंसी को बना के रखना सबसे बड़ी चुनौती है। पत्रिका तो कोई भी शुरू कर सकता है, हम सब शुरू कर सकते हैं, आजकल फैशनेबल हो गया है कि हमने एक और पत्रिका शुरू कर दी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना और उसका क्वालिटी को मेंटेन करना, ये दोनों सबसे बड़ी चुनौती है। उसमें कौन कौन से विषय उठाए जाते हैं, वो एक रूटीन का पार्ट ना बनकर हर इश्यू को स्पेशल इश्यू बनाना, कि हर इश्यू एक कलेक्टर्स इश्यू है जहां तक कम्युनिकेशन टुडे, और यह तभी हो सकता है जब वो पैशनेटली आप उसके साथ जुड़े हो। वो एक सरकारी काम हो जाता है तो उसमें वो बात नहीं रहती है, जब व्यक्तिगत भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, और वो मैंने भानावत साहब में देखा है। मैं एक आध उदाहरण देना चाहता हूं, उनका जो जज्बा है उसके साथ जो जुड़ी हुई है। एक बार हम लोग अमरकंटक में थे, भानावत जी काफी देर से पहुंचे, देर रात हो गई थी, उनकी ट्रेन या फ्लाइट से वो उतरे, शायद रायपुर से आए वो, और वहां से वो बाई रोड पहुंचे, काफी समय लगा उनको अमरकंटक में जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो वहां तो हम भोजन कर चुके थे और हम अपने टी शर्ट और पैजामे में थे और भानावत जी एंटर कर रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति देर रात 6-7 घंटे की रोड जर्नी के बाद पहुंच रहा, उसको पहला ध्यान में यही होगा कि पहले थोड़ा भोजन कर लूं, उसके बाद विश्राम करूं, क्योंकि अगले दिन सुबह सेमिनार है। उन्होंने तुरंत, सर 1 मिनट रुकिए, उन्होंने रोका मुझे, अपना बैग खोला, कम्युनिकेशन टुडे निकाला और किसी को मोबाइल दिया और कहा कि चलिए फोटो लीजिए, और उन्होंने फोटो लिया। अच्छा, मैंने कह दिया कि अब भानावत जी, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि हमारे लिए अग्रज हैं और हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैंने कह दिया अब आप जाइए, भोजन करिए। अरे बचा है कुछ करेगा? अरे बिल्कुल आपके लिए बचा के रखा है, हम तो आपके लिए वेट कर रहे थे, लेकिन आप लेट हो रहे थे, तो आप भोजन करिए और हम तब तक थोड़ा सा फ्रेश होके, मतलब थोड़ा कमरे में वगैरह थोड़ा घूम के टहल के आते हैं। तो हम जाके कमरे में बैठे और वो भोजन भी कर रहे थे। हमने 2 मिनट के अंदर देखा कि सोशल मीडिया में सब डल चुका था फोटो। ये जो पैशन के साथ जो भानावत जी काम को करते हैं,
इसमें इतना ऊर्जा हम लोगों को मिल जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं अपने टीम को, चाहे वो भारतीय जनसंचार में हो या यहां अपने टीम को बताता हूं कि देखिए, वो पैशन नहीं होगा तो एक व्यक्ति के पैशन के वजह से वो मैगजीन जो है सिल्वर जुबली आज मना रही है। रजत जयंती मनाना एक पत्रिका के लिए जो एक व्यक्ति अपने परिश्रम से चला रहे हैं, टीम है उनके साथ, उषा जी हैं और लोग हैं संपादकीय, लेकिन ड्राइविंग फोर्स नहीं निकलना है समय पर इतने व्यस्तताओं के बीच में, यूजीसी के इंस्पेक्शंस, देश भर में सेमिनार, वेबिनार, यात्राएं, इन सब के बीच में उस रेगुलरिटी को, उस फ्रीक्वेंसी को, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, मैं समझता हूं कि उनके जज्बे को मैं सबसे पहले सलाम करता हूं। और हम सब जो है मतलब उनके कायल हैं, उनके मुरीद हैं कि ये जो पैशन के साथ वो जो काम करते हैं। और कम्युनिकेशन टुडे, किसी ने सही कहा, मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ संजीव भानावत जी का पर्यायवाची बना है, मीडिया में शोध के साथ पर्यायवाची बना है कम्युनिकेशन टुडे। इट हैज बिकम सिनोनिमस विद मीडिया रिसर्च एंड पब्लिकेशन, क्योंकि मीडिया में बहुत कम शोध पत्रिकाएं हैं। कम्युनिकेटर हुआ, संचार माध्यम हुआ, मीडिया मीमांसा हुई, इस तरीके से बहुत कम पब्लिकेशंस है जिनका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता है। यूजीसी केयर में भी हैं, और यूजीसी केयर जब नहीं भी थी तब भी कम्युनिकेशन टुडे की अपनी एक पहचान बनी हुई थी। लोगों ने उसको एक रेफरल जर्नल के रूप में उसको देखा है। मैंने कई पीएचडी के स्कॉलर्स ने अपने रेफरेंसेस में कई आर्टिकल्स कम्युनिकेशन टुडे से नियमित रूप से कोट करते रहते हैं, जो मैं समझता हूं कि उस जर्नल की उपलब्धि है। मैं 2-3 बातें और कहकर, क्योंकि आज और भी वक्ता हैं, मैंने देखा है कि मीडिया एजुकेशन के प्रति जो प्रतिबद्धता है प्रोफेसर संजीव भानावत का, मेरे एक गुजारिश पर, क्योंकि यहां मेरे आईएमसी के पूर्व सहयोगी भी बैठे हैं, उसमें 2 रीजनल डायरेक्टर्स बैठे हैं कैंपसेस के, आज यहां उपस्थित है इस कार्यक्रम में, और मृणाल जी तो उसके गवाह है कि हमने किस तरीके से लेटर ऑफ इंटेंट फॉर आईआईएमसी टू बिकम ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हमने कैसे ऑब्टेन किया। उसमें भानावत जी की टीम, हमने भानावत जी को उस टीम में शामिल किया था, प्रोफेसर मानसिंह परमार थे उसमें, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी थे उसमें। हमने किस तरीके से उसको पूरा उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया था, और वो संभव नहीं हो पाता अगर प्रोफेसर भानावत जैसे लोग उस वक्त सक्रिय होकर, मुझे उम्मीद है कि जो हमने एक, जिसे कहते हैं कि एक शुरुआत की, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट तो आज से 4 साल पहले मिल चुका है। अब सिर्फ उसको क्रियान्वयन करना बाकी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का कोर्सेस हमने अप्रूव करा लिए थे, लगभग 6 कोर्सेस यूजीसी से अप्रूव करा दिए थे, बिल्कुल अलग डी नोवो कैटेगरी में। और उस वक्त भी मैंने देखा कि किस तरीके से सुबह ढेंकनाल पहुंच के शाम की फ्लाइट से दिन भर के इंस्पेक्शन के बाद किस तरीके से वो मतलब आए, फिर बैठ के ली, तो वो उनका कोई ऐसा कुछ नहीं था, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो मीडिया एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। और राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने देखा जितने नवाचार उन्होंने किए। यहां राकेश गोस्वामी भी हैं, हमारे युवा मित्र। हमने उन दिनों यूनिसेफ का प्रोजेक्ट साथ में किया था, और उस जूरी में हम थे, अशोक ओगरा साहब भी थे, और राकेश गोस्वामी उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स में थे, और उनको जो है वो यूनिसेफ का फेलोशिप मिला था। और मेरे ख्याल से तबीना भी थी, उनको भी मिला था, तबीना को भी मिला था। और इस तरीके से लगातार सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक सीमित न रहकर मीडिया एजुकेशन को, मीडिया फेलोशिप हो, यूनिवर्सिटी हो, पब्लिकेशन हो, लगातार एक
जिसे कहते हैं कि कार्यरत रहना और उसको एक नए मुकाम पर पहुंचाना, इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका जो है कम्युनिकेशन टुडे की रही है, भानावत जी की रही है। और कम्युनिकेशन टुडे उसका एक प्रतीक है उनके उस कमिटमेंट का। और हम आप सब कई, इवन जब मैं मीडिया में था, सक्रिय मीडिया में, तब भी कम्युनिकेशन टुडे पढ़ता था, क्योंकि मैं पढ़ाता था। मैं आईएमसी में तो मेरा कई वर्षों से, कई दशकों से मैं वहाँ टीचिंग करता रहा था एज ए विजिटिंग फैकल्टी। मैं माखनलाल में एडजंक्ट प्रोफेसर होता था, फुल मतलब जॉब करते हुए भी एज ए जर्नलिस्ट। तो उस वक्त भी कम्युनिकेशन टुडे से जो है रूबरू होता था, लाइब्रेरी में हम लोग उसको पढ़ते थे। और अब उसको नए कलेवर में समय के अनुसार संजीव जी और उनका टीम उस दिशा में काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में मीडिया के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उसको, उन विषयों को लेकर भी कम्युनिकेशन टुडे जो है नए शोधार्थियों को अवसर प्रदान करेगा। मीडिया एजुकेशन में मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे देश में टीचिंग एंड लर्निंग में कोई कमी नहीं है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स में अगर आज नहीं हैं, तो उसका कारण ये नहीं है कि यहां वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। चाहे वो नासा हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हो, सुंदर पिचाई हो, या पराग अग्रवाल हो, कोई भी क्षेत्र, सिलिकॉन वैली हो, सिंगापुर और लंदन के हॉस्पिटल्स हो, आपको हर जगह इंडियन प्रोफेशनल्स मिलेंगे। और वो सब भारत से सीख कर गए हैं, भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं से निकल कर गए हैं। तो टीचर्स का कमिटमेंट और स्टूडेंट्स का टैलेंट में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई चीज़ कमी है हमारे विश्वविद्यालयों में, तो वो शोध है, रिसर्च है। और वो रिसर्च को ढूंढ कर ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो रिसर्च का माहौल, रिसर्च का एक जो एम्बियंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अक्सर पुअर फंडिंग के वजह से रिसर्च का, एक शोध का, वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और के अंतर्गत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना हुई है, और धीरे धीरे शोध के क्षेत्र में, मीटिंग खत्म हो गई वैसे मेरे लिए भी मैसेज है कि बहुत बोल दिया, अब आप खैर, बहुत, अब मैं अपने बात को वाइंड अप करते हुए मैं यही कहूंगा कि शोध की जो एक रिसर्च, खासकर मीडिया में भी अब नए, मैं आपको इस अवसर पर, क्योंकि हर जगह एक न्यूज़ एंगल भी तो मिलना चाहिए ना, कोई भी इवेंट हो तो वो न्यूज़ ये मैं देना चाहता हूं कि माखनलाल विश्वविद्यालय में इस वर्ष से देश का पहला एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन का जर्नल वी आर गोइंग टू लॉन्च। दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हम लोग मीडिया जर्नल्स तो बहुत हैं, बट exclusively dedicated to the domain of advertising and public relation. It will be called, we have already named it, the Journal of Public Relations and Advertising, JPRA, and we have already commenced work on it, and it will be in English to begin with, and I'm sure that you know. So ये journals का सिलसिला संजीव जी से ही प्रेरित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन उस जर्नल को भी मिलेगा। और मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन टुडे विल कंटिन्यू टू इंस्पायर young researchers and faculty members to contribute to the field of research, and we should also now, संजीव जी, एक योजनाबद्ध तरीके से भी अगर हम कुछ यंग रिसर्चर्स को, ये सिल्वर जुबली में आपको ये तय करना चाहिए, कुछ टॉपिक्स पर हम लोग, आप एक इसका एक एडवाइजरी बोर्ड या ऐसा कुछ बनाकर, जिन टॉपिक्स पे रिसर्च होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जो भी रिसर्च कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपने मन से जो विषय तय कर लेते हैं,
या हम एक अनाउंस कर देते हैं, कॉल फॉर पेपर्स कर देते हैं उसके हिसाब से. नाउ देर आर दैट लीव्स a lot of I would say areas which remain uncovered. So it is important that हम ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें. उसमें हम सब मिलके यहाँ, अब तो जीमेक कितना बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल जो है, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ. उज्ज्वल इज ऑल्सो हियर, ही इज द सेक्रेटरी. वाइस प्रेसिडेंट इज उमा, एंड उमा इज ऑल्सो द IMCR एम्बेसडर. सो बहुत बड़ी नेटवर्क है आपके पास. तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उसमें रिसर्च करवाएं यंग लोगों से, सो दैट ग्लोबली पीपल कम टू रिकॉग्नाइज कि इंडियन स्कॉलर्स जो है वो किस तरीके का रिसर्च करते हैं. और आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स है, एंड लेट अस हैव ए नेटवर्क ऑल्सो. एंड आई वुड ऑल्सो, क्योंकि उमाशंकर पांडे इज ऑल्सो अवर वाइस प्रेसिडेंट, that let us also look at how communication today and GMAC can also come together, तो ऐसे में भी हम कुछ, क्योंकि अब समय कन्वर्जेंस का है. इंडिविजुअली हम सब अपने जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. और अब वो समय आ गया है कि हम सब मिलकर जो है हम मीडिया एजुकेशन को लेकर, बिकॉज दिस ईयर वी आर ऑल्सो, वी आर सेलिब्रेटिंग द 100 years of media education in the country. और इसमें हमको एक साथ मिलकर हम कुछ चीज़ें आइसोलेटेड जो वर्क के जगह हम एक कन्वर्जेंस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है. और पुनः मैं कम्युनिकेशन टुडे को, प्रोफेसर भानावत को और उनके टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 25 साल की यात्रा में न सिर्फ कम्युनिकेशन टुडे को इस मुकाम पर पहुंचाया, बल्कि मीडिया एजुकेशन को और मीडिया रिसर्च को भी के लिए भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है. आप बधाई के पात्र हैं. हमें नहीं पता पद्मश्री पद्म विभूषण का, लेकिन मीडिया एजुकेशन के आप जो हो, आप मीडिया रत्न हो, आप भारत रत्न हो. थैंक यू सो मच. नमस्कार.